एन्यूरिज्म के बारे में बात करेंगे। एन्यूरिज्म एक दिमाग की नसों की बीमारी है जिसमें दिमाग की नसों की दीवार कमज़ोर होने पर वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है। ब्रेन की नसों की बीमारी ज़्यादा होती है, शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन दिमाग की नसों में होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि दिमाग की नसें शरीर के दूसरे भाग की नसों की तुलना में ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है और दिमाग की नसों की दीवार शरीर के किसी और भाग की नसों की दीवार से ज़्यादा कमज़ोर होती है। दिमाग के एन्यूरिज्म का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है कि इसी कारण से होता है। ये ज़्यादातर मिडिल एज पेशेंट में होता है जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच में होती है। फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा जिनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बीमारी होती है उसमें ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके अलावा कुछ कंजेनाइटल कंडीशन होती है जो जन्म से होती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक, और किडनी की पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, उसमें ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ब्रेन एन्यूरिज्म के पेशेंट के जो लक्षण होते हैं वो अगर फटा हुआ नहीं है तो उस कंडीशन में वो नॉर्मल लाइफ जीता है, उसको ऐसे कोई सिम्टम नहीं होते। लेकिन जैसे ही एन्यूरिज्म फटता है तो वो दो तरीके से प्रेजेंट करता है, हेमरेजिक हो सकता है और इस्चेमिक हो सकता है। ज़्यादातर कंडीशन में दिमाग में हेमरेज के साथ प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट को सिम्टम होते हैं सीवियर सिरदर्द होता है, ऐसा सिरदर्द जो ज़िंदगी में उसको पहली बार हुआ हो। उसके अलावा उसको बोलने में तकलीफ होती है, उसकी आवाज़ भारी पड़ जाती है, दिखाई देने में तकलीफ होती है, कई बार डबल दिखाई देने लगता है और कई बार बेहोशी की हालत में मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। एन्यूरिज्म के पेशेंट को हेमरेज होने के बाद में बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है। इस कंडीशन में बहुत कम मरीज़ होते हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। कुछ मरीज़ होते हैं हॉस्पिटल में आने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। कुछ पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं लेकिन ऐसी हालत में पहुंचते हैं कि उसका फ़ायदा मरीज़ को इलाज का नहीं मिलता। सिर्फ 3 में से 1 पेशेंट, 1/3 पेशेंट ही ऐसी कंडीशन में पहुंच पाते हैं जिनका हम इलाज कर सकें और उसका ऑपरेशन करने से फ़ायदा हो सकता है। कुछ मरीज़ को किसी और कारण से अगर MRI करवाते हैं तो उसमें भी एन्यूरिज्म का पता चलता है। अब एन्यूरिज्म के लिए किस कंडीशन में उसकी जांचें कैसी की जाती है, उसके लिए सबसे पहले CT स्कैन, MRI किया जाता है। CT स्कैन में कैसा एन्यूरिज्म उसका कुछ पता नहीं चलता। उसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी होता है, जिसमें पैर की नसों से कैथेटर डाल के दिमाग के नसों की जांच की जाती है। उसमें पता चलता है कि एन्यूरिज्म किस प्रकार का है, उसका साइज़ क्या है, उसका डोमिनिक रेशियो कैसा है और उसका जो दिमाग की नस के साथ में उसका रिलेशन कैसा है, उस पर डिपेंड, उससे वो डिसाइड कर पाते हैं। उससे हम इलाज करते हैं कि उसको किस प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत है। किस मरीज़ को एन्यूरिज्म के पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है, अगर पेशेंट को ब्लीड हुआ है एन्यूरिज्म तो उसको डेफिनेटिव सर्जरी की ज़रूरत होती है। किसी को अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है और एन्यूरिज्म 3 mm से ज़्यादा साइज़ का होता है तो उसको भी सर्जरी करवाना चाहिए। अगर एन्यूरिज्म का साइज़ 1 to 2 mm है, उस कंडीशन में हम फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप में अगर उसका एन्यूरिज्म का साइज़ बढ़ता है तो उस कंडीशन में सर्जरी करवाने की ज़रूरत होती है। इसके 2 प्रकार के इलाज होते हैं, एक सर्जरी होता है और एक एंडोवेस्कुलर होता है। सर्जरी में हम दिमाग की हड्डी को खोल के एन्यूरिज्म पे क्लिप लगाते हैं। दूसरा होता है एंडोवेस्कुलर, उसमें पैर की नसों से या हाथ की नसों से कैथेटर डाल के दिमाग की जहाँ पे एन्यूरिज्म है वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद में उसमें कॉइल डालते हैं। उसके अलावा उसमें आजकल नए बहुत सारी डिवाइसेस आ गई है जिसमें स्टेंटिंग भी कर सकते हैं, उसको फ्लो डाइवर्टर भी कर सकते हैं और इंट्रासेक्युलर वेव डिवाइस भी कर सकते हैं। एन्यूरिज्म की सर्जरी के बाद अगर टाइमली और अच्छे से ऑपरेशन हो जाए तो मरीज वापस अपना रूटीन एक्टिविटी, नॉर्मल जिस काम से वो लौटा उस काम को सब कुछ अच्छे से कर सकता है और नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकता है। थैंक यू।